वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 6 मई 2023, इसलिए 6 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, मेरा एक टारगेट है कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए मैं सिर्फ 200 रुपये में क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो भी 200 रुपये में क्रैश कोर्स लेकर और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 5 मई 2023 को। देखिए, 5 मई को विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया गया, इसलिए मई में जितने इंपॉर्टेंट डेज अभी मनाए गए वो हम एक बार देखेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड के। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और किसने मिलकर G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों ने मिलकर अभी G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया है। अब अगर हम बात करें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की, तो देखिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय जो है बेसल स्विट्जरलैंड में है। यह 17 मई 1930 को स्थापित किया गया था और केंद्रीय बैंकों और दुनिया के अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंक बेसल मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही महात्मा गांधी के किस पोते का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? अरुण मणिलाल गांधी। यह है अरुण मणिलाल गांधी, अभी इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह महात्मा गांधी के पोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है इसरो ने। तारों की सटीक स्थिति बताने के लिए स्टारबेरी सेंसर भी इसरो ने लॉन्च किया है। देखिए, अगर हम बात करें इसरो की, तो पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के तहत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसने किया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने किया है, इसलिए महाराष्ट्र से आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। इतनी चीज़ आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय असेंबली का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू करी है? किसने करी है? माइक्रोसॉफ्ट ने। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय असेंबली का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू करी है। पहली पहल है असेंबली केंद्रित वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस और दूसरी पहल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन। ये दोनों पहल आपको याद रखनी है। क्या है? पहला है असेंबली केंद्रित वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस और दूसरी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में किस ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये लोग? DRDO की। देखिए, अगर हम बात करें DRDO की, तो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए यह देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में की गई थी। देखिए, भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DRDO के तहत वर्तमान में
कितनी संस्थाएं इसमें कार्यरत हैं? तो कितनी है प्रयोगशालाएं? 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाई है? तो किसने लगा दी है? पटना हाई कोर्ट द्वारा अभी बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर रोक लगा दी गई है। अब यह बिहार का है, तो बिहार से आपको और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है, बिहार के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इतनी चीज़ आपको बिहार से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपिक रजत पदक विजेता पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है अमोस पर। यह है अमोस, यह एक ओलंपिक रजत पदक विजेता है। अभी इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में 2012 के ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया मेट्रो लाइन, सीएनजी बसों और रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली के लिए किस देश को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो किससे देगा? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को भी हाल ही में दक्षिण कोरिया मेट्रो लाइन, सीएनजी बसों और रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान में होने वाले आगामी जूनियर एशिया कप के लिए भारत की ओर से कौन से हॉकी खिलाड़ी कप्तान बने हैं? तो कौन बने हैं? उत्तम सिंह। अभी ओमान में होने वाले आगामी जूनियर एशिया कप के लिए भारत की ओर से कप्तान बनेंगे। देखिए, इस बार एशिया कप का आयोजन 23 मई से लेकर 1 जून तक ओमान में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान उत्तम सिंह संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं टीम की उप कप्तानी बॉबी सिंह के हाथों में होगी। बता दें कि उत्तम सिंह के नेतृत्व में ही भारत ने पिछले साल सुल्तान जोहोर कप का खिताब जीता था। इसके अलावा आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है। सांख्यिकी के 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया है वायनाड ने। खुले में शौच मुक्त शहर में अभी वायनाड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में कौन सा अभ्यास किया है? तो यह किया है बुलंद अभ्यास। कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में अभी बुलंद अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने किस पोर्ट की बिक्री 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में पूरी करी? किस पोर्ट की बिक्री? म्यांमार पोर्ट की। अभी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में म्यांमार पोर्ट की जो बिक्री है उसको पूरा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश P कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो यह कहाँ के पूर्व न्यायाधीश थे? कर्नाटक के। नाम क्या है इनका? P कृष्णा भट्ट। इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। अब यह कहाँ के हैं? कर्नाटक के। तो देखिए, कर्नाटक से आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी सिफारिश करी है? तो यह करी है सेंट्रल कोल फील्ड्स के CMD पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद की। किसकी करी है? यह सेंट्रल कोल फील्ड्स के CMD हैं पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। अभी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी सिफारिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैकल्पिक वित्त पोषण फिनटेक प्लेटफॉर्म गेट वेंटेज ने RBI से किस प्रकार की वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त किया है? तो यह किया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का। अभी फिनटेक प्लेटफॉर्म गेट वेंटेज ने RBI से इसका लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। देखिए, गेट वेंटेज ने एक बयान में कहा
कंपनी 50 करोड़ रुपए के साथ एनबीएफसी का पूंजीकरण करेगी और ऋण देने के लिए कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए जुटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल और किस बैंक ने अपनी मैसेजिंग सेवाओं में फिशिंग, स्पैम और धोखाधड़ी को पहचानने और रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करके एक समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी करी है? तो किसने करी है? भारतीय एयरटेल ने और एचडीएफसी बैंक ने। अब यह फिशिंग, स्पैम और जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक और एक पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा स्मार्ट गोल्ड ने गोल्ड लोन देने के लिए किसके साथ रणनीतिक साझेदारी करी है? तो यह करी है जन एसएफबी। आपने देखा होगा जन या जाना, आप जो इसे कहना चाहें, यह एक बैंक है, अभी इसके साथ साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ बैठक के लिए भारत पहुंचे पाकिस्तान के कौन से मंत्री 12 साल में आने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बन गए हैं? तो यह बने हैं बिलावल भुट्टो। यह बिलावल भुट्टो अभी एससीओ की बैठक में भारत आए हैं। यह 12 साल में आने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 33 साल बाद सीरी ए का खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? नेपोली फुटबॉल क्लब ने। देखिए, नेपोली के लिए दिग्गज फुटबॉलर मैराडोना खेल चुके हैं। मैराडोना को आप जानते होंगे, इन पर मूवी बनी है। ये अभी नेपोली के लिए भी खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशीन कैन सी 2023 समिट किसने लॉन्च करी? आप देख सकते हैं मशीन कैन सी यानी कि मशीन सब कुछ देख सकती है। यह समिट अभी किसने लॉन्च करी? तो यूएई सरकार ने। देखिए, मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन में सरकार, व्यवसाय और विज्ञान नामक एक पैनल चर्चा में बोलते हुए विशेषज्ञों ने यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनने की इसकी क्षमता के बारे में बातचीत करी है। देखिए, अब यह किसने करी है? यूएई सरकार ने। तो यही से आपको और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में करी है। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। इतनी चीज़ आपको यूएई से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट ने रिकॉर्ड के साथ ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया है? किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने। अभी इसने पोर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट ने रिकॉर्ड के साथ ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया है? किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने अभी रिकॉर्ड के साथ ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर लिया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने केवल 22 घंटे का एक प्रभावी हैंडलिंग समय दर्ज किया, जिससे भारत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल। पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड हैंडलिंग प्रदर्शन के एक महीने बाद भारत के प्रमुख कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता किस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीत ली है? तो यह जीती है नादिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता अभी नादिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीत ली है। देखिए, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने यह जीता है। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो संसदीय कार्य मंत्रालय है, ये कौन सी प्रतियोगिता आयोजित करता है? तो आपको आंसर देना है कि राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में युवा संसद स्कीम का जो उद्देश्य है, युवा पीढ़ी में अनुशासन, विचारों की न्याय संगत अभिव्यक्ति और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मार्क निकोलास अभी ये मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेक फिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को वेक फिट ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर से आपको और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि केबीएम मसाला ने परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतने ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के पीछे किस देश को जिम्मेदार माना है? तो किसे माना है? अमेरिका को।
देखिए अब अमेरिका को माने, इसलिए अमेरिका को आपसे और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, जर्सी और शुभंकर का शुभारंभ किया है? किसने किया है? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अभी इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, जर्सी और शुभंकर का शुभारंभ कर दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है। आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो टेनिस खिलाड़ी मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं? तो यह पहुंचे हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। ये है रोहन बोपन्ना, ये है मैथ्यू एबडेन। अभी ये दोनों टेनिस खिलाड़ी जो हैं मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।